जातिवादियों के उखाड़े को उखाड़ के फेंकने दिल्ली विश्वविद्यालय से। इनके दादा बाबा की विभूति नहीं है, ये यूनिवर्सिटी हमारी है, विश्वविद्यालय हमारे हैं, हमारे बच्चों के लिए विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालयों से इन गुंडों को भगाया जाएगा और विश्वविद्यालय में हमारे लोगों को लाया जाएगा जिनके साथ बेईमानी और ठगी हुई है सदियों से। बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएं, कौन सी ऐसी शिक्षा दें कि वो लोग हमारे बच्चों के साथ इस तरीके का काम ना करें, हमारे बच्चों के मेहनत के साथ इस तरीके का खिलवाड़ ना करें। बहुजन समाज के भले के लिए अगर सरकार बनाने के लिए मुझे किसी का भी साथ लेना पड़े तो ले लेंगे। और मानव काशीराम साहब का भी यही कहना था, मानव काशीराम साहब का भी मार्गदर्शन यही है कि बहुजन समाज के भले के लिए अगर हमें सरकार बनाने में किसी का भी साथ लेना पड़े तो हम लेंगे। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए हमने ना ही किसी बीजेपी का साथ दिया, ना ही हमने किसी कांग्रेस का साथ दिया। ऋतु का बीते 2 महीनों से आंदोलन चल रहा था और आज 6 नवंबर है और जो है कि आज ये लोग दौलत राम कॉलेज आए थे। गेट पर आंदोलन किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया सविता राय के खिलाफ जो मेन एक्यूज्ड हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मार्च लगातार निकाला जा रहा है। मैम, आप लोग दौलत राम कॉलेज पर आई थी, उस तरफ सिक्योरिटी गार्ड, इस तरफ दिल्ली पुलिस, क्या कहेंगे? उस तरफ सिक्योरिटी गार्ड, इस तरफ दिल्ली पुलिस, क्योंकि दलित है, दलितों के साथ यही होता है। इनको अब खतरा समझ में आ गया है। हम लोग तो संविधान से चलने वाले, लेकिन हमारी संख्या बल ने आज उनको दिखा दिया हम क्या। इन जातिवादियों के उखाड़े को उखाड़ के फेंकने दिल्ली विश्वविद्यालय से। इनके दादा बाबा की विभूति नहीं है, ये यूनिवर्सिटी हमारी है, विश्वविद्यालय हमारे हैं, हमारे बच्चों के लिए विश्वविद्यालय है। हम पढ़ेंगे क्योंकि डर है, हम पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे, सवाल बंद नहीं होगा। इनकलाब होगा, विश्वविद्यालयों से इन गुंडों को भगाया जाएगा और विश्वविद्यालय में हमारे लोगों को लाया जाएगा जिनके साथ बेईमानी और ठगी हुई है सदियों से। ये इनकलाब है, डॉक्टर ऋतु की लड़ाई नहीं है, समाज की लड़ाई है। समाज देख लो, जागी जागरूकता की मिसाल, पूरा समाज जाग चुका है। ये जागरूकता की मिसाल आप देख सकते हैं। ये जो पगड़ी बांधी है, पगड़ी के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, ये पगड़ी की जरूरत है। अब जैसे मैंने कहा था कि कफन सिर पे बांध लिया है, ये नीला गमछा है, ये उसकी ताकत है, ये नीली क्रांति है। अब हमें किसी के बैनर, किसी के झंडे की जरूरत नहीं है। जो होगा बहुजन समाज का नीली क्रांति के तले, नीले झंडे के तले होगा। जो होगा डॉक्टर अंबेडकर को आगे रख के हमेशा संवैधानिक तरीके से। ये जो पगड़ी भी इसलिए बांधी है, एक प्रतीक दिया है कि अब आपको जरूरत है अब आप घर वापसी की, और ये घर वापसी का। लेकिन मैम, सवाल है कि अंदर सविता राय बैठी हुई हैं, बाहर नहीं आई। आप लोग लगातार गुहार लगाते नहीं, सविता राय बाहर आओ, बाहर। नहीं, हमने गुहार नहीं लगाई। वो क्या है सविता राय से? सविता राय तो छोटी सी वो मच्छर है, मच्छर, उससे क्यों गुहार लगाएंगे? उस समय क्या चाहिए? वो क्रिमिनल है, बैठी है। हम कॉलेज के बच्चों को, टीचर्स को ये बताने की कोशिश कर रहे थे अपने प्रोटेस्ट से कि इन गुंडों से सावधान रहो। वो क्रिमिनल गुंडी अंदर है, ये दिखा रहे थे। अगर हमें बाहर आओ ही कहना तो हम वाइस चांसलर को कहेंगे ना, जिसकी शय पे ये सब हो रहा है। वो तो मच्छर है, उसकी कोई औकात नहीं है। उनको इस तरीके का पैसा दिया जाता है कि तुम्हें जाकर के तुम्हें बहन जी के खिलाफ इस तरीके की बातें करनी है, इन चीजों को वायरल करना है, जिससे कि लोगों की जो रणनीति है, मानसिकता है, गठबंधन में बात ये कही जा रही है कि बहन जी जो है वो बीएसपी बहन जी जो है वो बीजेपी में जाएंगी। अब गठबंधन में कौन कह रहा है कि बहन जी बीजेपी के? आज तक बता दीजिए, बहन जी ने कभी बहन जी ने किसी भी उसमें चुनाव में बहन जी ने पहले 2 बार भी आपने उनके साथ गठबंधन किया है। सरकार बनाई है, बहुजन समाज के भले के लिए सरकार बनाई है, ना कि उनके चुनाव में साथ में मिलकर के चुनाव लड़ाए। आज तक का रिकॉर्ड बता दीजिए। और माननीय बहन जी का तो कहना है कि भाई मुझे बहुजन समाज के साथ, अगर बहुजन समाज के भले के लिए अगर सरकार बनाने के लिए मुझे किसी का भी साथ लेना पड़े तो ले लेंगे। और मानव काशीराम साहब का भी यही कहना था, मानव काशीराम साहब का भी मार्गदर्शन यही है कि बहुजन समाज के भले के लिए अगर हमें सरकार बनाने में किसी का भी साथ लेना पड़े तो हम लेंगे। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए हमने ना ही किसी बीजेपी का साथ दिया, ना ही हमने किसी कांग्रेस का साथ दिया। अब डॉक्टर ऋतु को आप बहुजन समाज पार्टी के लोग या बहुजन समाज के लोग न्याय कैसे दिलाएंगे? फाइनल क्या करने वाले हैं आप? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जैसा डॉक्टर ऋतु का जो आगे का स्टैंड होगा उसके साथ में हम खड़े रहेंगे, उनकी भावनाओं के साथ में हम खड़े रहेंगे। उनके खिलाफ हम जाने वाले नहीं है। वो कहेंगे कि हमें कोर्ट में चलना है तो हम कोर्ट चलेंगे, वो कहेंगे कि हमें रोड पे लड़ना है तो हम रोड पे लड़ेंगे, वो कहेंगे हमें संसद चलना है तो हम संसद में लड़ेंगे। और हम तो ये कहते हैं कि डॉक्टर ऋतु के
दर्द को समझते हुए बहुजन समाज को एक सीख ले लेनी चाहिए कि आज हमारी डॉक्टर ऋतु के साथ इस तरीके का बर्ताव हो रहा है। हम बच्चों को पढ़ा लिखा कर यहाँ पहुँचा देते हैं, उसके बाद भी उनको इस तरीके से डोमिलाइज करके उनको हटा दिया जाता है उनके पद से। तो हम बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएं? कौन सी ऐसी शिक्षा दें कि वो लोग हमारे बच्चों के साथ इस तरीके का काम ना करें, हमारे बच्चों के मेहनत के साथ इस तरीके का खिलवाड़ ना करें। तो इस तरीके का हम इस जो ये हमारा संघर्ष है, इस संघर्ष से हम बहुजन समाज से सिर्फ ये अनुरोध करेंगे कि आने वाले समय में आप अन्य डॉक्टर ऋतुओं को रोड पे मत आने दीजिए। अपने इस जो देश का जो प्राइम मिनिस्टर है, जिसके हाथ में सारी चीज़ें होती है, देश को चलाने के सारे उनके पैतरे उनके पास होते हैं। तो अगर उस सिस्टम में परिवर्तन लाना है और संविधान को बचाना है तो माननीय बहन जी को उस पीएम पद पर बैठा दीजिए। फिर देखिए डॉक्टर ऋतु रोड के बाहर नहीं, कॉलेज के अंदर पाएंगी। डॉक्टर ऋतु अपने इंसाफ की लड़ाई खुद लड़ रही हैं और बहुजन समाज के हजारों लोग यहाँ पर आकर के अपना समर्थन देने काम कर रहे हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी है, जिसमें भीम आर्मी है और तमाम जो छात्र संगठन है वे लोग भी आकर के अपना समर्थन देने काम कर रहे हैं। और आंदोलन जो है लंबे समय तक चलेगा, ऐसा साफ तौर पर डॉक्टर ऋतु का कहना है, जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। और डॉक्टर ऋतु लगातार कह रही हैं नौकरी नहीं, अब उन्हें इंसाफ चाहिए। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन पानंदर, नेशनल दस्तक, दौलत राम कॉलेज, DU दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।